नाजरीन, आरएनए में आपका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट वसीम कादरी। आज हम पहुंचे हैं अनंतनाग के म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस में और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो चेयरमैन हैं इंजीनियर हिलाल अहमद शाह से। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नई स्कीम्स है म्युनिसिपल काउंसिल के पास और कैसे अजाला किया जा रहा है जो भी शिकायतें हैं लोगों का। और हम लोग जानना चाहेंगे जितने भी परमिशन इशू होते हैं, जितना भी यहाँ पर म्युनिसिपलिटी का काम होता है, कैसे होता है। आइए उनसे जाने कि क्या है उनका कहना इसके बारे में। आज हम पहुंचे हैं म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग, यहाँ पर जो चेयरमैन हिलाल अहमद शाह साहब के ऑफिस में। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है आरएनए में। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ पे। जब हम इलेक्टेड बॉडी 2018 में आए, ये उस वक्त रखा कि प्राइमरी कंसर्न हमारा क्या है, फर्स्ट कौन सा काम लेंगे, सेकंड में कौन लें, कौन सा, थर्ड, लाइक दैट। जो प्राइमरी हमारा उस वक्त हमने लिया, वो लिया हमने सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी जिसको हम बोलते हैं सफाई आदमी का आधा ईमान है। हमने मुनासिब समझा कि पहले हम उस पर काम करेंगे, पहले शहर को साफ और पाक रखेंगे। उसमें हमने कई सारे इकदाम किए। हमारे शहर में कई जगह पे गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स हुआ करते थे, जिसको या यूं बोलिए कि जो घरों से गंदगी निकलती थी वो शहरों में अलग अलग जगह पे पड़ी रहती थी। और जनरल बस स्टैंड तो बिल्कुल डंपिंग यार्ड बना था, लाल चौक के बीचों बीच था, अच्छा बलाडा, डाक बंगलो, खनावल चौक, अशजीपोरा के ब्रिज के लेफ्ट साइड में, बख्शियाबाद में, केपी रोड, कई जगह पे। पहले हमने वो हटाए। उसके बाद लोगों से हमने वादा किया था कि हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। पहले हमने 14 ऊपर लाए, तो एक दो वार्ड्स का मैं ऊपर जाता था। फिर हमने और ऊपर 20 हमारे पास आए। तो अब हमने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अनंतनाग को बेनिफिट किया है और 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। हर महल्ले, हर गली में हमारा ऊपर जा रहा है आज की डेट में, जो कि एक इस शहर का सपना था। सिर्फ सपना लोगों ने दिखाया था, मगर हमने इसको हकीकत में बदल दिया और हकीकती मानी में पूरे 25 के 25 वार्डों में ये काम चल रहा है। सेकेंडरी जो हमारा था उस वक्त डिकंजेशन ऑफ अनंतनाग टाउन। अनंतनाग टाउन को किस तरीके से डिकंजेस्ट किया जाए, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, म्युनिसिपलिटी हम बैठे। हमने उसमें एक रोड मैप बनाया फेज मैनर्स के हिसाब से। पहले जो अनंतनाग शहर कम था, इसको अनंतनाग को ये चीज बन चुका था कि इसको अड्डों के नाम से ज्यादा जाना जाता था, जो शहरों के बीचों बीच थे। चाहे उसमें मटन अड्डा था, लाल चौक के बीचों बीच था, मेहंदी कदल में था। तो इन सारे जो अड्डे हैं इनको शिफ्ट किया गया। उसमें भी लोगों को किस तरीके से फैसिलिटी है वो ध्यान में रखा गया। मसलन जो जनरल बस स्टैंड को ब्यूटिफाई किया गया चंडीगढ़ के पैटर्न पे, उसमें पहले तो 45 फुट रोड जो है उसमें जहां से कोई जा नहीं सकता था और जिसको जो मर्जी थी वहां पर गाड़ी रखता था। बाज़ाब्ता तौर जितने स्टैंड वहां पर थे, आरटीओ की तरफ से जो लिस्ट आया, पुलिस की तरफ से जो पूरा, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से अप्रूव हुआ, उसी हिसाब से वहां पर उन एरियाज को किसकी कितनी गाड़ियां हैं उनको अपना एरिया दिया गया, ताकि जो जामिंग बीच में कोई भी मर्जी है गाड़ी बीच में खड़ी कर दे, वो नहीं है आज की डेट में। उसको बाज़ाब्ता तौर 45 फुट रोड उसके बीचों बीच है। दूसरा जो इकदाम किया गया कि जो उस एरिया की गाड़ियां हैं, चाहे पहलगाम से है, अशमुकाम से है, सिरगोफारा से है, दशमीपोरा खोड़ीपोरा से है, चित्रगुल से है, जो केपी रोड से आते हैं वो उधर तक ही जाएंगे, उसी अड्डे में उनका स्टैंड है। इसी तरीके से जो कुलगाम और काजीगुंड से आएंगे उनको वजीरबाग के पास जगह दी गई। अब वेरीनाग और डोरू एरिया जो है उनके लिए अशेजीपोरा के पास स्टैंड बनाया गया, जो एक हफ्ते में इतने भी बाकी स्टैंड से उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा, ताकि ये शहर जो है, हमने ऐसा नहीं किया कि शहर से बिल्कुल बाहर ये निकाल दिए, ये शहर के साथ ही है। जनरल बस स्टैंड की बात कीजिए, वजीरबाग की बात कीजिए, अशेजीपोरा की बात कीजिए, और बीच में जो अभी मैं उन नौजवानों को, उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ई रिक्शा लाया, ताकि इसको जो है हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा। टाउन में सर्विसेज हर एक जगह चलेगी। उसमें हम म्युनिसिपलिटी से भी 200 ई रिक्शा, जो मैं आज आपकी माध्यम से बोल रहा हूं, हमने हमारे पास अमरूद का प्लान आया था, उसमें हमने 200 ई रिक्शा दिए और लोग भी ले रहे हैं, ताकि शहर के हर कोने में, हर महल्ले में जो है ये इसकी सर्विस हो, लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
दूसरा इसमें था जो हमारे स्ट्रीट वेंडर सड़कों पे होते थे, रेड़े वाले, गरीब तबके के लोग हैं, हम उनके साथ हैं, जो दिन को कमाते हैं उसी से उनका परिवार चलता है। हमने उनके लिए प्रॉपर वेंडिंग मार्केट बनाए, रेड मार्केट जिसको बोलते हैं, चाहे वो इधर आलो वेंडिंग मार्केट मटन अड्डा में, चाहे बस अड्डे में, या चाहे भी जिस तरीके से अशेजीपोरा में बन रहा है, तो इनको भी निकाला गया। फिर उसके साथ साथ तीसरा से वो खुले रहेंगे, क्योंकि फुटपाथ उस लोगों के चलने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है, और दुकानदारों को किस तरीके से आसाइश हो। जब हम आए यहां पर 150 की पार्किंग की कैपेसिटी थी जब हम आए, तो 2018 की जो आपने बात की, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मल्टी लेवल कार पार्किंग जंगलात मंडी, लाल चौक के बीचों बीच जो हमने स्टैंड शिफ्ट किया उधर भी पार्किंग, एसआरटीसी कम्प्लेक्स हमारा नीचे पार्किंग उसको भी चालू किया, उसके साथ साथ बस स्टैंड, एक हमने शिफ्ट किया, सोमो स्टैंड, वहां पर पार्किंग, वजीर बाग को हमने डेवलप किया, टाइल्स लगाए, उधर पार्किंग। आज हमारे शहर में 1000 ये जो मटन चौक में पार्किंग थी वो खाली 30% यूटिलाइज होता था, क्योंकि सारी ओल्ड मशीनरी जो है वो वहां पर रखी गई थी। उसको हमने शिफ्ट किया मेहंदी कदल, और उस एरिया उसको हमने 200 की पार्किंग में बढ़ाया। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले हमने जो शेरबाग हॉस्पिटल के बाहर है वहां पर हमने पार्किंग का काम शुरू किया, प्रॉपर कंक्रीटिंग के साथ इन आउट होगा, जो पेशेंट्स वहां पर होंगे उनके लिए वहां पर फैसिलिटी पार्किंग अवेलेबल होगी। ये सारे इकदाम जो है शहर में ये एक सपना रह चुका था। ये लोग के हर एक के जिशोर आदमी के दिल में रहता था कि कभी ये ऐसा हो सकता है, कभी ये मुमकिन है कि ये शहर ऐसा बनेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त वादा किया था कि हम आएंगे, हम शहर को आपको हर एक छोटी सी चीज जो है वो भी देंगे। उसके बाद सारे लोग जो आते हैं गांव से वो शहर में आते हैं, शहर में आने के बाद जहां भी ज्यादा लोगों का आना जाना है उन जगहों पर हमने बाथरूम फैसिलिटी, चाहे उसमें हम बॉयज डिग्री कॉलेज की बात करिए, खानाबल वहां हमने 2 लगाए, रानी बाग में हमने लगाया, अच्छाबल अड्डे में हमने लगाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने लगाया, इसी तरीके से ITI में हमने लगाया। जनरल बस स्टैंड के बीचों बीच में खाली बाथरूम फैसिलिटी ही नहीं है बल्कि फीडिंग रूम भी है, वहां पर उसकी फैसिलिटी है। इसी तरीके से वुमेन्स कॉलेज में लगाया, और भी बहुत सारी जगह पे हमने लगाया, तो ताकि ये इन जगहों पे लगाया गया जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है और वहीं पर इस चीज का इस्तेमाल होता है। रिसेंटली मैंने ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन की बात की, उस पर अलग बात करेंगे हम आपके साथ, और जो प्रोजेक्ट्स है उन पर भी अलग बात करेंगे। मगर मोटे तौर पर मैं आपको ये कहूंगा कि करीबन जब से हम आए, एक सीवरेज सैनिटेशन के साथ हमारे, जब हम यहां पर आए 1 सकर हुआ करता था शायद, आज हमने 6 सकर खरीदे नए, छोटे 3 बड़े, और जेटिंग व्हीकल्स हमने खरीदी। बाथरूम खराब होता था, पूरा तोड़ना पड़ता था। हमारे पास गाड़ी है, इतना प्रेशर पानी में है, जो भी ब्लॉक होगा वो निकाल देगा। ये ऐसी फैसिलिटी अपने शहर वासियों के लिए हमने यहां पर रखी है। उसके साथ साथ अगर हम डेवलपमेंट भी हमारा पहले से प्रायोरिटी रहा, आज तक हमने करीबन 800 के करीब लेन्स और ड्रेनेज कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें से 90% जो है वो लेन्स है। जो शहर में लोग जो बोलते थे कि वार्ड 1 हमारे से अच्छा है, क्योंकि वहां पर डेवलप हुआ, अनंतनाग टाउन डेवलप नहीं हुआ जब हम आए थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई गली कोचा आपको मिलेगा शहर में, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला इन 2-3 महीनों में आप देखेंगे वो भी कंप्लीट 100% कंप्लीट करके देंगे। अभी तक करीबन 415 करोड़ रुपए हमने शहर में खर्च किए, जबकि हम आए साल में 20 काम या 15 काम उठते थे, 40 लाख का खर्चा होता था। आप यकीन, अब आप ये कंपैरिजन कीजिए हमारे से पहले क्या होता था और जब हम आए हमने कितना, मैं मशहूर हूं यहां पर, मुझे उन सारे अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का, LG साहब का, क्योंकि पैसे उधर से ही आना है, जिन्होंने दिल बड़ा करके हमें पैसा दिया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका नेटवर्क 3028 घर का कनेक्ट हुआ था, फेज फर्स्ट 60 करोड़ का, 279 करोड़ और उसमें आ गया, पूरा 100% टाउन उसमें 2 और ऐसे जैसे मेहंदी कदल में प्लांट लगा हुआ है, इसी तरीके से एक दांतर में लगेगा, एक वटेंगू से पहले लगेगा, ताकि सारा मिर्दांतर एरिया, मोमिनाबाद का सारा एरिया, कनुमसू का एरिया, अंचीडोरा का सारा एरिया, मतलब सारा 25 के 25 वार्ड शहर सब सीवरेज से कनेक्ट होंगे। ये सारे हमारे जो है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो रिवर से पोल्यूट होते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ ड्रेनेज, वो अब साफ होंगे, शहर साफ होगा। मकसद हमारा यही था, शहर को कैसे साफ करेंगे।
ये सारे इकदाम उस चीज में उठाए गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि और चीजें, जैसे शहर में बस स्टैंड कहीं नहीं था, हमने बस स्टैंड कई सारी जगह लगाए, सेल्फी पॉइंट्स हमने लगाए, रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स हमने लगाए ताकि शहर में आए कहां पर पार्किंग है, कहां पर टॉयलेट है, कौन मोहल्ला किधर है, किस कॉलोनी में जाना है, किधर बस स्टैंड है, किधर सोमो स्टैंड है, वो सारे हमने शहर में लगाए। उसके साथ साथ कई सारे इकदाम हमने किए जिन चीजों की जरूरत थी। पहला मरेगा हमने अशेजीपोरा में बनाया, मगर मैं आपके माध्यम से कहता हूं हमारे लिए, हम एज ए सोसाइटी, सबको मेरी गुजारिश है, आपकी वसादत से, मौलवियों से गुजारिश है, सिविल सोसाइटी औकाफ वालों से गुजारिश है कि हम सबको ड्रग के खिलाफ लड़ना है। ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमने मिलजुल कर लड़ना है। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उस मैरिज हॉल को ड्रग डिटेक्शन में कन्वर्ट किया। सैकड़ों की तादाद में बच्चों को वहां पर इस वक्त तक काउंसलिंग और वहां से उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर अभी दूसरा मैरिज हॉल हमारा गांजीवाड़ा में चल रहा है। तीसरा मैरिज हॉल हमारा जो है सरनल फायर सर्विस के सामने चल रहा है। पार्क्स हमने बनाए सरनल में, अंचीडोरा में, घंटाघर आप देख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वो प्रोजेक्ट, शेरबाग पुल हमने कर दिया जो कि सपना रहता था लोगों का, शेरबाग स्ट्रीम जो शेरबाग पुल के नाम से जाना जाता है, उसका आप ऊपर अंदर वाले में टाइम में हमने काम शुरू कर लिया। ये बराबर मेहंदी कदल तक बनेगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लोगों के ख्वाब रहते थे कि ये ऐसे शहर में हो सकता है। शहर को और बेहतर बनाने के लिए, ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कई जगह पे हम सेंटर वरीज लगा रहे हैं। जंगलात मंडी हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं, वहां बाहर सेंटर वरीज बना, दूसरा गेट खुला, बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो ऐसे मैगडमाइजेशन जो है अनंतनाग टाउन में पहली बार इतने पिछले 2 साल में मैगडमाइजेशन हुआ जितना आज तक विटनेस लोगों ने नहीं किया। मेरे पास एक घर वाला आया, हमारे एरिया में मैगडम आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा अभी तक कहां थे आप? उसने कहा जब मेन रोड आज तक नहीं हुआ 50 साल में तो हम लिंक रोड के लिए कहां आके, जब आपने मेन रोड किया अब हम लिंक रोड के लिए आए। वो लिंक रोड भी हमने किए, हमने गली कोचे नहीं, कितनी कॉलोनियां नई बनी, उन सारी कॉलोनियों को किया। हाँ, कुछ अभी नए फिर से आए हैं, नया डेवलप हो रहा है, नए कुछ लोग आए हैं, उनका भी हमने बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर प्लान बना रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी होंगे। सबसे बड़ा, कोविड में भी म्युनिसिपैलिटी ने कोई कमी नहीं रखी। हम लगभग 80% डिस्ट्रिक्ट में हमने फ्यूमिगेशन की, सैनिटाइजेशन की, हर जगह की, क्वारंटाइन सेंटर्स में की, जहां भी था उसमें हमारा रोल बिल्कुल रहा। फिर उसके बाद जब पूरा लॉकडाउन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो सफर हुआ वो हुआ एक स्ट्रीट वेंडर, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर, फिर मैं कहूंगा, दिन को कमाता था और रात को खर्च करता था। फिर अचानक वो बिजनेस शुरू करते तो किस चीज से करते? तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से स्कीम निकली, पीएम स्वनिधि, और उन सारे रेडियो वालों को 10,000 दिए गए, जिसमें वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिन्होंने दिया फिर उनको 20,000 दिया गया, फिर उन्हें 20,000 जिन्हें वापस भरा उनको 50,000 दिया गया। तो जब भी हमने फिर वो रेडियो वालों से बात की तो वो उनका यही कहना था, अगर हमें ये असिस्टेंस नहीं मिलती हम अपना कारोबार फिर से शुरू नहीं कर सकते थे। तो उसमें लगभग हमने 1000 के करीब अभी तक यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में हमने ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जो आए, उनको प्रॉपर तरीके से वो फाइनेंशियली हेल्प की। आज भी आपकी वसादत से हम लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा है वो मकतब में आए और इस स्कीम का फायदा उठाए। देखिए, एज सच हमारे पास म्युनिसिपैलिटी के पास ऐसा कोई वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसमें रोकथाम कर सकते हैं, मगर हमने हायर अथॉरिटीज को लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल बुनियाद पर इस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर में कर रहे हैं। अगर वहां पर वो कामयाब होते हैं फिर उसके बाद वो अनंतनाग विल बी द सेकंड टाउन जहां पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, हमारी नॉलेज में जब हमारे पास कोई होता है उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है। हम ऑनलाइन ये अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट ऑनलाइन के बाद वो खुद वहां पर अप्लाई करते हैं, हमें रेजिडेंशियल चाहिए या कमर्शियल चाहिए। फिर उसके बुनियाद पर हमारे पास 5 डिपार्टमेंट उससे एनओसी आती है, जिसमें मेन जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल का है टाउन प्लानिंग की तरफ से आने के बाद प्रॉपर उसको फिर परमिशन दिया जाता है। जहां पर भी कहीं हमारी नोटिस में आता है कि किसी ने रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट किया, ऐसे बिल्डिंग को हम इमीडिएटली सीज करते हैं, जो भी हमारी नॉलेज में आया आज तक। अगर आपकी नॉलेज में कहीं पर है और हम लोगों को कहना चाहते हैं कि विदाउट प्रॉपर परमिशन आप कमर्शियल खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर
गवर्नमेंट की नोटिस हमारी नोटिस में आता है तो हमारा जो यहाँ पर खिलाफ वर्जी टीम है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ऐसी बिल्डिंगों को सीज किया जाएगा। मुझे लगता है मैंने इन डिटेल आपको ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बताया सारा। मैं कहूंगा कि हमारे लिए एक ही वो होना चाहिए कि स्वच्छ शहर। स्वच्छ शहर मतलब इस शहर को साफ पाक रखने के लिए हमें जब तक लोगों का 100% ताउन नहीं मिलेगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। देखिए हमारे सफाई कर्मचारी सुबह निकलते हैं, पूरा शहर साफ करते हैं, फिर ऊपर जाता है डोर टू डोर, सारा कुछ निकालता है। उसके बाद कहीं से हमारे पास शिकायत आती है कि फिर शाम को 4-5 बजे लोग सड़कों पर फेंकते हैं। हमारी गुजारिश उनसे है, आप रात को मत सड़कों पर फेंकिए। आपके पास सुबह गाड़ी आ रही है, आप सुबह तक उसको डस्टबिन में रखिए, वही डस्टबिन सुबह गाड़ी में डालिए। वो ताउन हमारे साथ कीजिए ताकि हम इस शहर को पूरा साफ और शिफाफ रखेंगे। देखिए जहां तक सैनिटेशन की बात है, हमारे पूरे जो है स्टाफ उसके लिए अलग से रखा हुआ है। हमने वो प्रॉपरली चेक करते हैं। जहां पर भी कहीं पर हमें लगता है कि वो प्रॉपर सैनिटेशन वहां पर नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ उनको फाइन भी होता है और उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। हमारे दरवाजे बिल्कुल हमेशा खुले हैं। मेरा नंबर तो एसटीडी बूथ है, सबके पास है। ऑफिस भी खुला है। कभी भी किसी को कोई हमारी जरूरत होगी, हम लोगों के पब्लिक सर्वेंट इस समय लोगों का खिदमत गुजार हूं। जब भी कभी कोई मसला हो वो हमारी नॉलेज में लाए, हम खुशी से करेंगे। जब भी कोई आता है उसको भी खुशी से करते हैं, आगे जो आएगा वो भी खुशी से करेंगे। तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े थे इंजीनियर हिलाल अहमद शाह साहब, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमारे चैनल के साथ बात की, आरएनए के साथ बात की। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका खुशामदीद भी, आपका शुक्रिया भी कि आपने हमारे साथ बात की। आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें कुछ मौका दिया आपसे बात करने का, और हमने लोगों को भी बताया जो भी आपके पास स्कीम्स हैं, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं और जो भी आपका रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में हमने बात की। आपका एक बार तहे दिल से फिर शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू।